तो आप देखे हैं कि 2FeSO4s, तो ये हो गया उष्मा। उष्मा जो है परिचाल को परित्याग कर देती है। फेरस सल्फेट Fe2O3s प्लस SO2 गैस प्लस SO3। तो ये जो देख रहे हैं फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फोरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह एक फेरिक ऑक्साइड है जिसको कहते हैं Fe2O3। बात समझ में आ रही है। सल्फर ऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस हैं जबकि SO2 तथा SO3 जैसे हैं। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है और दूसरा उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे हम लोग अब देखेंगे कि चूना पत्थर, ठीक है, तो CaCO3s ए हो गया, उष्मा हो गया। अब ए हो गया बुझा हुआ पत्थर, तो CaSOS सल्फ्यूरिक प्लस CO2 गैस। राइट, आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में भी दिया गया है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर में। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ए हो गई ट्रेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन का एक प्लेट हो गया। राइट, अब प्लेट में परख नली पकड़ने वाला चिमटा देखिए ये है, और कथवन नली ये है। ये जो देख रहे हैं पाइप के जैसा है छोटा सा। रेड नाइट्रेट आप देख रहे हैं यहाँ से, इसकी जो परख नली जो देख रहे हैं आप, छोटा छोटा जो ये जो छिद्र है ना, ये जो है सो इसकी ट्रेड नाइट्रेट की परख नली है ना ये। अब जो है ये जो है आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि ए बर्नर है जिससे हम लोग ए ध्वनि के माने कि इसकी जो माने कि उपरंग है, तरंग जो है, ये जो है सो लेड नाइट्रेट को देती है। एक कथन नली में जाता है और ये जो है सो परख नली से जो है सो उष्म भापनीय बनकर निकलता है। तो आप देखें कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है जैसे कि अब देखिए कि लेड नाइट्रेट है ना, तो लेड नाइट्रेट 2 PbNO3 होता है, 2 सल्फ्यूरिक। अब तापमान कितना हो गया, तापन ट्रेड ऑक्साइड का 2 PbOS। अब जो है सो प्लस में 4N2O गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया ना, तो प्लस O2 का भी जो ऑक्सीजन जो गैस है O2 गैस। राइट, अब आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करेंगे। अब नेक्स्ट अब अन्य अपघटन हम लोग जानते हैं, जैसे कि यह जल का वैद्युत अपघटन है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कैसे एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से ये करता है। ठीक है, अब ये परख नली है, एक ग्रेफाइट रॉड है ना, एक ग्रेफाइट रॉड है, अंदर में एनोड है ना, एक कैथोड है, कैथोड एनोड स्विच। ये देखिए यहाँ से स्विच है, ये बैटरिक है आपका। ठीक है, ये बैटरिक है और ये स्विच है, ये एनोड है, और ये जो है सो ग्रेड राइट रॉड, और ये परख नली और एक ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन को कंपोस्ट कर देता है। अब कैथोड में आते हैं, कैथोड को अब देखते हैं कि रबर डाट है,
ये रबर डार्ट है आपका, और ये जो है सो इसमें पानी है, और ये भी वाटर है, जल, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। अब ये जो है सो हाइड्रोजन है, दोनों को मिक्सिंग करके प्लास्टर भाग। अब ये जो है सो उसकी प्लास्टर भाग, ये सब जितने भी मिल के माने कि ऑक्सीडेशन को जो है सो फिर प्रोबेबिलिटी में बदल देता है, जो कि ऑक्सीजन को प्रोत्साहित करता है। हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन प्लस माने कि जल जो वाटर जो होता है, ए मिक्सिंग ऑफ माने कि कंपोस्ट बाय द ऑक्सीजन O2 है ना, तो ये प्रदान करता है। तो ये इसकी जो है सो परिभाषा थी। अब हम लोग आते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सूर्य के प्रकाश के सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु में कैसे बनता है। अब देखिए चाइना टिप्स क्या है, चाइना डिश है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। इसमें जब सूर्य का प्रकाश, जब आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, उसी प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि देखिए 2AgCl, ठीक है, Cl क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड होता है। सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ेगा 2AgS में, तो प्लस Cl गैस बन जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे 2AgBr ब्रोमीन, जिसको ब्रोमाइन बोलते हैं, ब्रोमाइड एस सल्फ्यूरिक में आता है। सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है 2Ag पर S पे पड़ता है, प्लस Br2 को पड़ता है, तो एक गैस ऊपरी दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसी प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए प्रश्नली धाग है, इसको देख लीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन डूबी हुई लोहे की कीलें, राइट, ये देख रहे हैं डूबी हुई लोहे की कीलें हैं, लोहे की कील हैं। और ये जो देख रहे हैं कॉपर सल्फेट विलियम से बनी हुई जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टैंड है, ये जो पूरे बनी हुई स्टैंड है, ये क्या है, प्रश्नली है। ये क्या है, धागा है, ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला धागा है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट इसमें डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट का विलियन मीन्स मिक्सिंग वाटर विलियन बना हुआ है, और लोहे के कील देखिए लटकाया हुआ है। अब इसमें हम लोग जानेंगे, बंद करो थोड़ा सा। लोहे के कील जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलियन से बाहर निकल गई लोहे की कील। अब देखिए कॉपर सल्फेट का विलियन प्रश्नली ए में देखिए कॉपर सल्फेट का विलियन और प्रश्नली स्टैंड अभिक्रिया मिश्रण प्रश्नली बी में देखिए। तो दोनों में देखिए कि डिफरेंट टू, ये आसमानी कलर की नज़र आ रही है, भूरा माने कि भूरा कलर का रंग नज़र आ रही है ना। तो उपयोग के पहले तथा उसके उपरांत लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग मिल क्यों नहीं पड़ गया, है ना। इसी क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया को हम लोग देखे हैं। तो अब देखते हैं कि Fe सल्फ्यूरिक जो है प्लस CuSe मैंने कॉपर सल्फेट को जो है सो FeS प्लस CuSO4 को Aq में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो आकर के आयरन सल्फेट FeSO4 Aq प्लस Cu सल्फ्यूरिक बन जाता है, ठीक है। इस अभिक्रियाओं में लोहे आयरन के ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ZnS प्लस CuSO4 Aq, ZnSO4 Aq प्लस CuS। अब हम लोग देखें कॉपर सल्फेट को किसको, ये हो गया, और जिंक सल्फेट ये हो गया ZnSO4, राइट। अब देखिए हम लोग देखते हैं कॉपर क्लोराइड, तो
सल्फ्यूरिक हो गया CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड एक्यू, है ना, एक्यू डॉट PbCl2 एक्यू रेड क्लोराइड प्लस CuS। अब जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कॉपर को उसके यौगिक के विस्थापित कर देते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ, अब वो भी हम बताएंगे। तो अब इसका देखेंगे कि एक ब्रोमीन क्लोराइड के विलयन युक्त प्रश्नली बनाइए और एक हाथ से पकड़िए, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त प्रश्नली पकड़िए। दोनों को देखिए कि मिक्सिंग पॉइंट ऑफ द माने कि वाटर एंड सर्कुलेशन सो वांट टू टेक फॉर इवन और नाउ इज। अब देखिए कि सोडियम की जो इसका जो परिचलित परिभाषा जो है ना वो कुछ अनेक है। तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल के अभिलेख हैं। ये अभिलेख पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे हुआ। अब दिखाते हैं Na2SO4 एक्यू प्लस BaCl2 एक्यू, ये सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। अब बोरियम का हो गया BaCl2 बोरियम क्लोराइड। अब देखिए बोरियम सल्फेट का BaSO4 का जो है ना बेरियम सल्फेट हो गया। अब देखिए प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अब हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। Ba तथा SO4 की अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेपण का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी एक निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं उपचयन एवं अपचयन, है ना। तो देखिए कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। अब देखिए कि कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश। अब ये स्ट्रक्चर कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। तो ये हो गई इसके स्ट्रक्चर। कॉपर चूर्ण देखिए इसमें है, युक्त चाइना डिश यह है, जाली यह है, तिपाई देखिए यह है, बर्नर देखिए यह है। अब हम इस चीज़ को प्रयोग करते हैं तो जिसकी तापमान 2Cu प्लस O2 है, तापन 2CuO है। तो यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तथा कॉपर पदार्थ प्राप्त होता है। Cu देख रहे हैं आप यहाँ पे CuO प्लस H2, तापन Cu प्लस H2O का अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा उस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यहाँ तक समझ में आई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।